पर वो दो शब्द को ही आज हम वचन के अंदर से देखेंगे। और कौन से दो शब्द हैं? कब तक, हाउ लॉन्ग, कब तक। एक कमेंट्री में मैंने ये जब इतना उसमें और डिटेल नहीं था, पवित्र बाइबल में ये 58 बार आया, तब तक, हाउ लॉन्ग। तो फिर परमेश्वर ने मेरे को संकेत दिया कि मैं इसके ऊपर परमेश्वर का वचन क्या कहता हूँ। मेरे को परमेश्वर ने वचन जो दिया ऐसा लग रहा है बहुत हमारे लिए फैमिली में जरूरी मेरे लिए और आपको। कब तक ये एक ऐसा दो शब्द है हमारे चेतन अचेतन माइंड में या हमारे रोजमर्रा के कार्य कितनी बार आता, सुबह से लेकर शाम तक। कब तक आओगे, तब तक खाना खाओगे, तब तक मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, तब तक हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, तब तक हमारे प्रिय नहीं बचेंगे, छोड़ाए नहीं जाएंगे, तब तक ही बीमारी चलेगी, कब तक हमारी समस्या का नहीं होगा, कब तक ये नौकरी संबंधी संघर्ष में हम बने रहेंगे। मतलब ये है हमको पता चलता है कि कितनी बार हम इस प्रश्न पर आते हैं, कब तक, हाउ लॉन्ग, या कितना समय लगेगा। प्रार्थना करें। प्यारे पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपके वचन के अंदर बहुत अद्भुत। आपने मेरी सहायता की मैं धन्यवाद देता हूँ। ये कब तक है जो सिर्फ एक दो शब्द है, एक जगह मैंने क्या पढ़ा, आपने मेरे मन में डाला, खुद मेरी सहायता किया। और प्रभु आज हमारे भाई बहन हम सब जब मिलकर के आपके इस वचन को समझते हैं, हमारे मन हम ध्यान में एकाग्र करिए, धम धर के प्रभु जी जो डिस्टर्बेंस से बचाए और हमारा दिमाग और हमारा मन पूरी तौर से एकाग्र रखिए। तो हमारी सहायता विनती सुने धन्यवाद कर दीजिए। खुद आता है यीशु मसीह के नाम से बात। हाँ, मैं चाहूँगा आप निकाले मेरे साथ कुछ पॉइंट्स है 9 या 10 छोटे छोटे हैं, नंबर टाइम नहीं जाएगा, फिर भी टाइम लगेगा। मेरे साथ साथ निकाले पहला राजा और उसका 18वां अध्याय और 21वां पद, फर्स्ट पेज 21। और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात ना कही। कब तक दो विचार? हरमेल पहाड़ तक के होगा 400 बार के नबी जो है वो, और एलिया ने लाल में से भी बुला दिया प्रभु के लोगों को, बड़ा उनके सामने प्रश्न, कब तक तुम ये दो विचारों में लटके रहोगे? या तो इस पार आओ या उस पार जाओ। दुख की बात किसी ने कुछ सब बिल्कुल जैसे कि कोई मतलब नहीं। इलाया कहता मैं अकेला हूं, जरूर कोई बात। कब तक दो विचारों में लगता है? क्या इसको हम समझे? मलयालम बाइबल में वहीं पर नोट किया हुआ था, परसों पहले हमारे भाई दोस्त जबलपुर में ये वहां पर ये लाए थे। मलयालम में दो विचार का मतलब कोई दूसरा मैसेज होता है, दो विचार। वास्तव में मलयालम में ये लिखा दो नाव। तब तक तुम दो नाव पर पैर रख करके चलो, या तो इस नाव में आओ या उस नाव। अब हम निकाल रहे हैं मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 6वां अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 6वें अध्याय और 24 से
इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। यहाँ के दो नाम है, एक तो राज्य और धर्म, और दूसरा है पदार्थ सब। जहां पर हम इस चीज को लागू करते, कब तक दो विचार में हम रखे रहेंगे? हमारा तो पॉलिसी है कई बार पुरानी सृष्टि के कारण कॉम्प्रोमाइज, राज्य धर्म की भी खोज करो एक नाम है यहाँ पर, और दूसरा पदार्थ की, ठीक है हमारे लिए भौतिक वस्तु आवश्यक है, परंतु यहाँ पर जो आप समझ रहे हैं आत्मिक साइंस क्या है, पूरा ध्यान राज्य धार्मिकता की खोज कहने को होगी हमारे जीवन में, जानने का विषय मेरे लिए भी, और ज्यादा ध्यान मन पूरा समय हमारे अपने प्रोविडेंशियल के हमारा कैसा क्या चलता, खाना पीना होना पहना, ये दो नाम या तो हम एक तरफा हो जाए राज्य और धर्म की को प्रभु के लिए, दूसरा नाम का जिम्मा प्रभु के हाथ में, उसका केवल हाथ वो है हमारी भौतिक वस्तु। क्योंकि वह ऊपर की पदों में आप पढ़ेंगे जरूर तो बहुत अच्छा लगेगा, ये पद ऐसे ही नहीं आया, 26 पद से 25 पद से अपने प्राण के लिए चिंता नहीं करना, क्या खाएंगे क्या पिएंगे क्या पहनेंगे, पक्षियों को देख लो, और पिता स्वर्गीय पिता उनको गिराता है, स्वर्गीय पिता मेरा राम का स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है, तो हम तो उसके एक्चुअल संतान है। अरे अब क्या है, पक्षियों को हम नहीं कह सकते उसकी संतान, तो उनको खिलाता है तो हम क्यों छोड़ जाएंगे? और चिंता भी हम अपनी एक घड़ी नहीं बढ़ा सकते, ना हम काटते हैं ना जोते हैं, फिर भी अच्छा कपड़ा पहनाने को पहनने को देता है, तो चिंता करके ये ना कहना कि क्या खाएंगे क्या पहनेंगे। अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, दूसरी राह पर रहता दोनों में, और हम प्रभु के लोगों को देखना अपने जीवन में कि हम सब छोटे से नहीं चले, हमारा पूरा जिम्मा जो हमारा एक अपने नाम पर है वो हमारे पर, और वो है सबके राज धार्मिकता की खोज, बाकी जिम्मा उसका है, दूसरे नाम का केवल हाथ वो संभालेगा। कठिन होता है पचाने को, ये जो सच्चाई है वर्षों से कितना हम सुंदर समझ रहे हैं। आज मैं भी कई बार जब पढ़ता हूँ प्रभु इतने सालों से अभी क्या हुआ मेरे अंदर, कितना ये वचन की सच्चाई प्रकाश बनी। मेरे एक विश्वासी भाई जबलपुर में बात हो रही थी, वो विजय भाई पांडे को फिर बदल आपके अंदर बहुत नॉलेज हो प्रकाश है, तो वो बात पहले खबर से नहीं बता रहा हूँ। मेरे का ब्रदर नॉलेज कह सकते हो किसी हद तक है, पर जहां तक प्रकाश का सवाल है मैं डाउट तो मुझे कितना समझ गए, ये हम्बल स्पिरिट का प्रकाश एक अलग चीज, वही चीज है। इतने समय में हमारे जीवन के अंदर ये कितना प्रकाश बना, ये दो नाम पर अब हम इसी तरह से आ जाए एक दूसरे हवाले पर। सेकेंड यहोशू 18:3, यहोशू 18:3। तब यहोशू ने इस्राएलियों से कहा, जो देश तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दिया है उसे अपने अधिकार में कर लेने में तुम कब तक ढिलाई करते रहोगे? कब तक ढिलाई करते रहोगे? अब प्रति गोत्र में से 3 मनुष्य ठहरा लो, और मैं उन्हें इसलिए भेजूंगा कि वे चलकर देश में घूमे फिरें और अपने अपने गोत्र के भाग के प्रयोजन के अनुसार उसका हाल लिख लिख कर मेरे पास लौट आए। कब तक तुम बैठे रहोगे? स्लॉथफुल, अनुवाद में स्लॉथफुल, राज जीता जा चुका है, अब बस इसी के लिए खुशी मना रहे हो। हमारा यीशु प्रभु जयमंत हुआ है, क्रूस की जय हमारी जय है, तो बैठे रहे आनंद मनाते रहे। आप जरूरी है आराधना में हम उसका आनंद करें,
परंतु यहाँ पर जो विचार आ रहा है, खिलाए, कब तक खिलाए करो, किस बात के लिए इसको प्रभु परमात्मा बताना है। आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए अब जाए आगे बढ़ाओ, जैवन से भी बढ़कर बनने का है तुम्हें। और अकेले बैठे हो, ट्रॉथफुल स्नेह एक अनुवाद है। और न्यायों 18:9-10 को देखें, न्यायों 18:9-10। उन्होंने कहा आओ हम उन लोगों पर चढ़ाई करें, क्योंकि हमने उस देश को देखा है कि वह बहुत अच्छा है। तुम क्यों चुपचाप रहते हो? वहां चलकर उस देश को अपने वश में कर लेने में आलस न करो। वहां पहुंचकर तुम निडर रहते हुए लोगों को और लंबा चौड़ा देश पाओगे, और परमेश्वर ने उसे तुम्हारे हाथ में दे दिया है। वह ऐसा स्थान है जिसमें पृथ्वी भर के किसी पदार्थ की घटी नहीं है। कई बार मैं सोचता हूँ वचन जब आता है अंदर हो जाता है, वाह क्या वचन है, कितना अच्छा लगा, मैंने अपने अंदर बैठ हो जाता। और जब बाहर निकले या थोड़ा सा 1-2 दिन हुआ, उस वचन के अंदर जो हमें बहुत अच्छा लगा, बड़ा प्रभाव आया, बड़ा जोश आ गया, उत्साह आ गया, आशा बढ़ गई, सब खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जैत तो पारी जीत करके बैठे, सामने अभी तुम चलो, चल जाएगा, पैदल चल करके जाओ, देखो कदापि को क्या लैंड है, क्या भूमि है, हमारा बस और हम बैठे बस इतने में खुश हो गए। क्रूस की विजय में हम सब कुछ समझ, हमारे क्रूस की विजय बहुत है प्रभु, बढ़ो आगे, देखो क्या चल करके, क्योंकि गोत्रों में बढ़ना है, जितना वो चलेंगे उतना उतना भाग उनका हर गोत्र का हो जाएगा। अनेक उसमें से 3 लोगों को चुनना, मतलब यह है, ये जो चलने वाली बात है। अब यहाँ पर थोड़ा चलना पड़ेगा, दुख तो खाना पड़ेगा, ऊबड़ खाबड़ कांटे वाटे जो भी चलने में आएंगे, अरे जूती चप्पल भी मिल जाएंगे वहां पर, परंतु यहाँ व्यवस्था विवरण आज पढ़ना, प्लीज जरूर पढ़ना, ये क्या भूमि है अद्भुत। अब हमारा ध्यान शैतान लगाता है पदार्थी चीजों में, और हमारे समाज जो संगत है, कब तक ये होगा, कब तक होगा, कब तक होगा, वो खींचता रहता है, ड्रैग ऑन, उसका नाम ही है ड्रैग ऑन, ड्रैग ऑन, लिंगर ऑन, हमारे जीवन में बहुत सी चीजों को खींचता रहेगा, लंबा खींचेगा। तो क्या उसके अधिकार छोड़ा है परमेश्वर ने कि जो मेरे बच्चों को नहीं, परमेश्वर के मर्जी से, अनुमति से वो हमको खींच रहा है, लिंगर ऑन हो रहा है हमारे में, हमको मालूम, अरे ऐसा ये परमेश्वर की ओर से है, उसको परमिशन मिली है कि मेरे जीवन में इन तमाम बातों में वो मुझको खींचे और खींचे और खींचे, तो फिर ठीक है, उसमें कोई परेशानी क्या है, और ठीक है, हम समझना है बस कि कितना अद्भुत करार का वैभव है। उस करार के वैभव को हमको जितना समझ में आएगा, हम आखिरी समय है बिल्कुल, हम क्या हो जाएंगे, हम एक्टिव हो जाएंगे, और ये तब तक वाला विचार खत्म होता जाएगा। अभी तब तक वाले विचार कितना टाइम लगेगा, वैसे तो प्रभु के आने के लगाव में कब तक प्रभु का आना है, जितना टाइम लगेगा हमको बार-बार इन दिनों में देख रहे हैं, भविष्यवाणी के अंदर देखना पूरी हो, इतना टाइम। फिर हम तीसरा विचार किया जाए, मत्ती रचित सुसमाचार 17वें अध्याय और 17वें पद को देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 17वें अध्याय 17वां पद। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और अकेले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा, उसे यहाँ मेरे पास लाओ। क्या होगा? रूपांतर के पास से नीचे आए, प्रभु नीचे, बाकी चले नीचे,
एक पिता का बेटा तो उसको दशात्मा की पहली भूमि जो था नहीं निकाल पाया, नीचे जो थे, तो बाप ने शिकायत किया कि तेरे से तो निकालना पाया बुढ़ाना। प्रभु ने उनको क्या बोला, हे अविश्वासी और घटीले लोगों, नीचे अनुवाद जो है उसका जो मेरी बाइबल में पीढ़ी के यहूदी, उनको अविश्वासी और घटीले, कब तक मैं तुम्हारी सहूंगा। प्रभु आया था यहूदियों के लिए एक्चुअली, और वो भेजा गया था इजराइल की कोई भी भेड़ों के लिए। हमारा विचार तो बाद में आया, पर पहला विचार यहूदियों के लिए था। तो चूरचार खाने वाला बात क्या वो एक आज चीज हुई, तो बताया कि चूरचार बच्चों बेटों के लिए रखोगे, तुम्हारी नहीं यहूदियों भाई बच्चन के अंदर कई चीजों को हमें जरा समझना होगा, दौड़ना होगा। तो हमारा प्रभु जो है किनको बोला, यहूदियों, पर जब चेले उसके पास आए क्या दौड़ा निकाल पाए, तो क्या बोला प्रभु ने उनको बोला, तुम्हारी विश्वास की घटी के कारण। ये नहीं बोला विश्वास की और घटी, विश्वास की घटी के कारण। कौन से विश्वास की घटी, आप निकालना नहीं, नोट कर लेना प्लीज। लूका 10:19, लूका 10:19, वहां पर प्रभु ने कहा था मैं तुमको दुष्टात्माओं पर और सांप और बिच्छुओं को कुचलने पर के लिए और शैतान की सारी सामर्थ पर अधिकार देता हूं। ये विश्वास की घटी थी जो तुम भूल गए। मैंने तुमसे कहा था, तुमको अधिकार क्या है, मैंने विश्वास की घटी को विश्वास की। तुमको लगा प्रभु ऐसे ही बोल दिया। जब हम ये समझ रहे वचन को हम अपने ऊपर लागू करें, कई बार ऐसे होता है, वचन से प्रभु बोल दिया, आपको बताया, और फिर आप उसके बाद ठीक है उसको चीज हम लाइट भी दे देते हैं, उसको बहुत डीपली अपने इंसाइट अंदर के ना अगर हमारा प्रभु खुद सकेती में पड़ा और लोग कब तक के प्रश्न में वो भी आ गया, निकालेंगे आप 13 एक अध्याय 13 अध्याय 1 से 4 तक। हे परमेश्वर कब तक, क्या तू सदैव, हे परमेश्वर कब तक, क्या तू सदैव मुझे भूला रहेगा, तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए रहेगा, मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियां करता रहूं और दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा करूं, तब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे, मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे कब तक उसके दूसरे पद के वाले भाग में आज तो ऐसे कब तक पर वो कहता है अपने मन में कब तक उदास रहूंगा। मैंने दूसरे ट्रांसलेशन में देखा तो एक ट्रांसलेशन में कब तक मैं व्यथित रहूंगा, व्यथित यानी अंदर के अंदर जैसे में कोई मत रहा है। और प्रभु यीशु मसीह ने इस शब्द को कहा कि मैं एक बपतिस्मा लेने पर हूं और मैं अपने मन में कॉन्स्टेंट हूं। निकाल लेंगे, इसको भी देखेंगे। लूका 12:4। मुझे तो एक बपतिस्मा लेना है और जब तक वह ना हो ले तब तक मैं कैसी व्यथा में रहूंगा। कैसी व्यथा, सकेती अनुवाद और इंग्लिश में है कॉन्स्टेंट, मतलब जैसे कि फड़फड़ा रहा है कोई आजाद होने के लिए। प्रभु हमारा भी कब तक के सवाल पर आ गया, कब तक, इसका जवाब शेष गीत में है। शेष गीत और उसका दूसरा अध्याय 9 पर। मेरा प्रेमी चिकारे या जवान हरिण के समान है। देखो वह हमारी दीवार के पीछे खड़ा है और खिड़कियों की ओर ताक रहा है और झंझरी में से देख रहा है। देखो आप यहाँ पर ख्याल रखना है,
कमेंटेटर भी बहुत अनुवादों से ग्रीक अनुवाद लिखों में कैसा कौन सी जाने जाते हैं। मेरा प्रेमी जवान हिरण के समान है। 3 अनुवादों में ये चीज आई है, ROEO, हिंद, HIND, और एक तीसरा HARTI। ये यहाँ पर 3 अनुवाद। तो एक अनुवाद जो है वो हमारे टेक्स्ट से रिलेट करता है। वो मेरे सुबह की हिरणी कहाँ है, कब आएगा वो सुबह। प्रकाशन 22 कब वो सुबह आएगी। प्रकाशन भजन संहिता 22। और पहले पद में जब पढ़ता, हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तू मेरी पुकार से मेरी सहायता करने से दूर है। मेरा उद्धार कहाँ है। और नीचे मैं पढ़ता हूँ, वो गोर वाली हिरणी कहाँ, यानी कहाँ गोर वाली, एंड ऑफ द मॉर्निंग। किस बात के लिए यहाँ पर इशारा कर रहा, मेरे को पुनरुत्थान की सुबह कब आएगी। प्रभु यीशु मसीह मानो क्रूस के ऊपर डाला हुआ है क्या उसके पहले, पर कहता मुझे बपतिस्मा लेना, मेरे को पुनरुत्थान की सुबह कब आएगी, कब मैं जी उठूंगा और कब मैं पुनरुत्थान के वैभव अपने बच्चों में बांटूंगा। पुनरुत्थान के वैभव निकालिए, वैभव के प्रकार को विशेष चर्चा 2 अध्याय और उसकी वही 9 पद से 10 पद से कम नहीं पढ़ेंगे, आप इसको जरूर पढ़िए। पुनरुत्थान के वैभव, जब ईस्टर सुबह, पुनरुत्थान की सुबह आ गई, ये जवान हिरण जो है, ये कूदता फांदता बता कठिनाइयों में, परेशानियों में, समस्याओं में, बेरियर्स में, डिफिकल्टीज में कूदता अंतर चला रहा। एक कदम रखता है, दूसरा कदम आगे बढ़ाता है, तो नीचे जो कठिनाई है और डिफिकल्टीज के बेरियर्स है वो पास में चले जाते हैं। प्रभु ने तो कहा था, मैं जीवन और पुनरुत्थान हूं, और जवाब दिया था मरियम और माता दोनों को कि मैं पुनरुत्थान जीवन हूं। तुम तो भविष्य आशा कर रही हो जी उठेगा, और यदि तू आ जाता तो जी उठता। व्हाट अबाउट टुडे, आज पे बात करो, मैं आज भी जीवन और पुनरुत्थान हूं। आज ये वचन पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर आग लगा दे कि पुनरुत्थान के वैभव में हम पहुंच रहे हैं। देखना आगे पृथ्वी पर भूत दिखाई देते हैं, जाना जाता रहा है और वर्षा भी हो चुकी है और चिड़ियों के गाने का समय आ गया, तीर पकड़ने लगे हैं, आकाशाएं फूल रही है। मेरी कबूतरी पहाड़ के दरारों में और टीलों के कुंज में तेरा मुख मुझे देखने दे। पहाड़ के दरारों में मतलब पहाड़ के दरार खुशी में होंगे, कठिनाइयों में मैं तेरे बहुत सुनना मांगता हूँ, तो अपनी कठिनाइयों में अपना रोना मत रो, मैं तेरा बोल मतलब रोना नहीं, तेरे गाने सुनना मांगता हूँ, तारीफ और धन्यवाद की चीज सुनना मांगता हूँ। हमारा प्रभु भी तब तक के प्रश्न पर उसके बाद हम आगे देखते हैं। एक निकाले गए क्या होशुल कार्य का मालूम है, 12 जासूस भेजा था मूसा, जो देश को देख के आओ। 10 दिन बता बड़े बड़े नागवंशी हैं, नकली जाति के लोग हैं, और टिड्डियों के समान हैं, और वह अपने निवासियों को निगल जाते हैं ऐसे। और सारी बड़ी घबराए, ये क्या कर रहे हो तुम। अब उनका ध्यान वो सिर्फ उसके तरफ, अरे वो हमारी रोटी छीने देंगे, तुम निवाला की बात कर रहे हो तो हमारा क्या नाम है, वो निकल जाते हैं बात पूरा। अरे हम तो एक निवाले में निकल जाएंगे उनको, हमारे पास शक्ति है, कहता है।
प्रियो, आज ये बुलंदगी और ये हमारे अंदर कहा जाए जोश से शैतान के सामने हमारे शक्ति है और हम निकल जाएंगे। रोटी हम एक निभाना है और आप तुम्हारे में जब रोटी खाते हैं तो क्या मिलती है हमको? ताकत। अरे हमारी समस्या परेशानियां कठिनाइयां रोटी है और उनसे में ताकत बढ़ेगी हमारे अंदर। हम क्या सोचते हमारी मुसीबत, अब सोचे कुछ हो रहा है, उसी मुसीबत कठिनाई में प्रभु हमारे अंदर विटलाइज कर रहा है, वो ताकत से भर रहा। आगे आप और देखें 5वां विचार तिमोथियस के लिए छोटा सा विचार है। पहला तिमोथियस 5:23, पहला तिमोथियस 5:23। भविष्य में केवल जल ही का पीने वाला न रहे, पर अपने पेट के और अपने बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाखरस भी काम में लाया कर। थोड़ा थोड़ा दाखरस दिया कर, सिर्फ जल का पीने वाला ना रहे। हो सकता वो थेरेपी लगता होगा, वाटर थेरेपी लेता होगा, सुबह उठ के इतना पानी पीना, ये करना करना, पेट के खराबी के लिए थोड़ा थोड़ा जल भी दिया दाखरस भी दिया कर। अब मैं पूछूं, हो सकता है उसके मन में आएगा कब तक लिया करो? ऐसा तो कोई बताएगी। अरे डॉक्टर के पास जाते हैं, वो बोलता है ये दवाई 5 दिन 10 दिन का, अब वो लिया कर जाए, इसका मतलब ऐसे नहीं है, कुछ देता है। और अरे उसके साथ तो और भी बात खत्म हो गई, 3 बार विनती की और ये नहीं कहा बस अब उसके बाद विनती नहीं करता, और तब तक का सवाल नहीं बनता। तो ये बीमारी और रोग तकलीफ ये भी हमारे लिए कई बार प्रोलॉन्ग हो जाती है, ड्रैग ऑन हो जाती है। बहुत सी चीजें ऐसी है, प्रियो का हमारा उद्धार है, हमारी नौकरी के मामले में, रोग के मामले में, बीमारी लंबी बीमारी है। अब ये तिमोथियस को आप थोड़ा सा इसके ऊपर विचार करो, क्या उसके अंदर विश्वास की कमी थी कि यीशु मसीह हमारे रोगों के लिए क्रूस, हमारे रोगों को क्रूस पर ले गया, रोगों के लिए उसने हमारी चंगाई के लिए दुख उठाया? सोच में आ जाता है, यानी उसके अंदर विश्वास की कमी थी, इसलिए कहा दाखरस किया था। अगर आप तिमोथियस की पत्री को पढ़े तो पौलुस ने उसकी विश्वास की बड़ी तारीफ की है, विश्वास में कम नहीं था। इसलिए कई बार कई लोग जो लंबी बीमारी में जाते हैं तो ये कोई जरूरी नहीं है। विश्वासी के लिए एक बात कहता हूं कि उनके विश्वास की कमी के कारण वो लंबी बीमारी प्रे कर रहे हैं, प्रभु मेरे रोगों को आप क्रूस पर लेके जाए, धन्यवाद हो। तब तक बार बार शैतान बोलता है शायद कुछ गड़बड़, ठीक है, मेरे जीवन में गड़बड़ देने को क्या देना देगा, ये भी पिता का मामला है, मेरे पिता के बीच का मामला है, और समझ लेगा मेरा अंदर क्या गड़बड़। तो ये जो बीमारी के अंदर चीजें है, अगर मैं भी कहता था ये तो कहते हैं अंग ठीक नहीं होगा, चंगा नहीं होगा, मुझे चिंता है कब तक ये सवाल कई प्रभु के लोगों में आया है और कोई गलत नहीं है। एक बात मैं आपको साफ करूं, जब कभी भी प्रभु के लोगों के अंदर ये कब तक वाला प्रश्न आया है तो जरूर इसके पीछे शैतान चाहता है कि हमें इस डिप्रेस करके, हमें प्रेशर में डाले और हमारे अंदर दबाव डाले। आप अंतर महसूस करना, जब हमारे अंदर कोई गलती नहीं, पाप नहीं किया, हम प्रभु के संग चल रहे हैं, उस समय डिप्रेशन जो है वो आता, दबाव पाप के कारण नहीं, पर पाप के कारण कभी कुछ आया हुआ है औसा अंदर टेंशन, वो हमारे प्रेशर के बारे में, प्रेशर है, कोई ना कोई गलती ठीक ठाक करते हो जाता है। तो हम में से कई बार और से लोग अपन लोग डिप्रेशन में जाते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हमें कोई गलती, प्रभु उस मामले में हमें बताता है लंबा पिछड़ा है, इसका एक टाइम, क्योंकि जितना
हमारे जीवन के अंदर कोई चीज लंबी खींचेगी, उतना ज्यादा परमेश्वर हमारे अंदर कुछ कर रहा होगा जो कीमती होगा। मैं हमेशा कहता हूँ कहीं कोई चीज अगर लंबी खींच रही है, इसका मतलब कोई लंबा ऊंचा बड़ा भारी योजना है परमेश्वर, कोई बड़ा भारी निर्माण है, काम है जो प्रभु कर रहा है। और इसलिए कई बार मैं तो अपनी प्रार्थना में और हम अपने घर में प्रार्थना में कह देते प्रभु हमें नहीं मालूम आप क्या कर रहे हो, लंबा खींच रहा है बात, पर ठीक है अगर प्रभु हम समझ रहे हैं आपके माइंड में कुछ हमारे लिए बहुत कुछ बड़ा महान, प्रभु हम आपको रोके बढ़िए, आप आगे बढ़िए, ये मेरे शब्द अपेक्षा प्रार्थना बढ़िया आगे। शैतान बोलता है घबराहट नहीं हो रही, मतलब बढ़िया बोल दो, अब उसी में जब बढ़ेगी तो पहले तो घबराता है, अब अरे मेरा बेटा है, जब वो बढ़ेगा तो उसको मालूम है कि दूध पीने वाली जो भेड़े हैं उनको धीरे धीरे ले चलना है, यशाया पढ़ते है, और जो बच्चे हैं भेड़ों के वो अंतवार में लिए चलता है, महान बात का ईश्वर है, उसको मालूम है कि हमारे को कितना लेना है, कितना हमको नहीं लेना मुसीबतों, और वो खुद साथी हो गए। फिर आगे हमारे विचार छठवां दाऊद के लिए, अभी जब कभी भी ये शब्द कब तक आता है, दो शब्द को और जोड़ना होता है, जब तक और तब तक। अब्दुल्लाह तूफान में है भजन 57 के, भजन 57 के, जब तक तब तक तब तक, भजन 57 के। हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ, और जब तक ये विपत्तियां निकल न जाए तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। जब तक ये आपत्ति निकल न जाए तब तक मैं तेरे शरण लिए रहूंगा, जब तक तब तक, जब तक निकल न जाए तब तक। और हो सकता वहां प्रश्न भी इसके तरह होगा, तब तक, जब तक निकल न जाए, अरे निकलेगी, जैसे नहीं निकलेगी आपत्ति, निकल न जाए तब निकलेगी। आप इसको टिकट ग्रांटेड नहीं दीजिए बिल्कुल, कि अब ये चल रहा तो लंबा चलते ही रहेगा आपके साथ। कोई भी चीज परमेश्वर जब उसका पर्पस मेरे और आपके जीवन में किसी परिस्थिति में पूरा हो जाएगा, वो परिस्थिति हट जाएगी, बिल्कुल हट जाएगी, क्योंकि कुछ हो रहा था, शायद विश्वास की कसरत हो रही थी हमारे। अगला विचार, सातवां विचार, प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर भजन में दाऊद का लिखने वाला कहता है, निकाले गए 110 भजन 110 वहां पर परमेश्वर दाऊद कहता है, मेरे परमेश्वर मेरे प्रभु को तूने कहा है कि जब तक मैं तुझे मेरे दाहिने बैठ, जब तक मैं तुझे तेरे चरणों की चौकी, शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी न बना। मेरे परमेश्वर ने मेरे प्रभु से कहा है कि तू मेरे साथ तेरे दाहिने बैठ, जब तक तेरे चरणों की चौकी, तेरे चरणों के नीचे तेरे शत्रुओं का न ले आऊं। अब अगर मैं और आप को पूछेंगे प्रभु का तब तक मेरे चरणों के नीचे शत्रुओं को ला लिया, प्रभु को जवाब सवाल करने की जरूरत नहीं थी, वो तो पिता का इतना आज्ञाकारी था, उसको मालूम तब तक होगा। फिर हम आगे देखें आठवां विचार, जब परमेश्वर से कुछ लोगों ने दृश्य प्रकाशन 6:10 में स्वर्ग का दृश्य, वहां पर उपासना चढ़ाई जा रही, सुगंध वेदी है, बात प्रार्थना भी हो रही, पढ़े प्रार्थना, अजीब बात, वर्षिप भी हो रही है और प्रार्थना भी हो रही। प्रकाशित 6:10, उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा, कब तक न्याय, और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक न लेगा। कहता है कि तुम्हारे और प्रिय उसके आगे रह लिखा है, जब तक तेरे और प्रिय इकट्ठे ना हो जाए, उनकी भी गिनती पूरी हो ले, धरो
घबराओ नहीं, मैं न्याय करने में पीछे नहीं हूँ। वो उस न्याय के समान नहीं जिनके पीछे वो एक विधवा स्त्री लगी रहती थी। पढ़ लेना घर में लूका 18, 7, 8, 9 पद में। और मांगा क्या नहीं मेरा न्याय, कब मेरा न्याय होगा, कब न्याय लगेगा? तो मैं वो नहीं, मेरे पास न्याय है, इसकी पूरी बोले। और इसलिए हम प्रार्थना करते हैं जो कुछ भी हो रहा है, ये अन्याय हमारे सताओं ये सब के लिए, तो हमारे लिए वचन याद करती वेट करो, अभी गिनती पूरी होनी है। और उस गिनती पूरे होने में तुम ओवरवेलमिंग में नहीं आओ। ओवरवेलमिंग भी एक शब्द है, डिप्रेशन और ओवरवेलमिंग एक ही मायने रखते हैं। ओवरवेलमिंग दबाव में आ जाना किसी पाप के कारण है। तो ये आगे हम पढ़े अब को, ये तो बहुत जबरदस्त ये को उसका पहला अध्याय है। उससे मैं पढ़ता हूँ पहला अध्याय में, अब उसको पहला अध्याय और पहला पद। हे यहोवा, मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूंगा और तू न सुनेगा? मैं कब तक तेरे सम्मुख उपद्रव चिल्लाता रहूंगा? क्या तू घात नहीं करेगा? मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। बस एक लाइन है पुस्तक में पढ़ी, बस एक लाइन, उसके अलावा मैंने अपने सर्च किया नहीं मिला कमेंट्री में 58 बार आया। उसके बाद मैंने डिक्शनरी में पीछे निकाल के मैं कहूँ प्रभु जन्म ये कब तक के पीछे तो कितना सुंदर विचार आता है, ये कब तक ये फिर में पड़ गया। एक बार अद्भुत जो था, ये मामूली संत नहीं था पुराने नियम का, ये बहुत आत्मिक था। और इसका मतलब है प्रेस करना और निपट जाना, रेस्टिंग। याकूब के लिए पढ़ते हैं, वो तो परमेश्वर से उसने मलिन किया, प्रार्थना का मनुष्य था और उसने इतना अपने अंदर परमेश्वर ने उसको आदर दिया कि वो परमेश्वर को क्वेश्चन कर रहा था, ये उपद्रव हो रहा है, तू क्या देख रहा है, कब तक न्याय नहीं करेगा? तो जो दर्शन उसको मिला, आपको मैं बताऊं, ये जो दर्शन मिला है 2100 साल पहले, आज जो चल रहा है ये दर्शन उससे 2100 साल पहले मिला, 3100 साल पहले। और आज जो दर्शन हमारे सामने वो तो है नहीं, हम देख रहे हैं। आप अगर उस अध्याय को पढ़ेंगे, प्लीज आप जरूर पढ़ना और गिनना कि आपके क्या होमवर्क है। 13 चीजें देखेंगे आप एक एक करके, और वो 13 चीजें जो भयानक हो रहा है, आज आपको देखा ये तो हो रहा है, हाँ ये तो हो रहा है। नृशंसता, क्रूरता और अन्याय, अत्याचार, क्या लूट खसोट और गुना खानी, ये सब हो रहा है। अरे भाई तो भरा हुआ है। प्रश्न का क्या भाग नहीं करेगा? एक सिंसियर क्वेश्चन, परमेश्वर कुछ बात। और पहला भाग जो है वो यहूदियों के लिए पति जाओगे, और दूसरा भाग जो 12 पद से है कसदियों का, वो अन्य जातियों के लिए कसदी जो है। कसदी बड़े ध्यान है, हम लोग हैं, हमारे लिए, और हम जो इस दुनिया के अंदर इन दिनों में रह रहे हैं, ये हबक्कूक के दर्शन का समय 3000 साल पहले का समय। दूसरे अध्याय में पहले पर पड़ा है गुमन, प्रार्थना, दामन और प्रेम, और उसको प्रार्थना में कहता अब मैंने अपना उदाहरण दे दिया, अब जवाब दो। दूसरे पद में यहोवा ने मुझसे कहा दर्शन की बातें लिखते, बरस पटियाओं पर साफ लिखते कि दौड़ते हुए भी वो सहज से पढ़ी जाए। मतलब ये है कि ये जो वचन है, मैसेज है, अंत दिनों की जो घटवाड़ी है, आज तेजी से वेग से हमारे सामने पूरी हो रही है। तेजी से दौड़, और क्या लिखा है तीसरा पद में, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है। अब आप बताइए कौन सा वो नियत समय? वर्तमान, हमारे सामने का ये समय पूरी होने वाली। इसके दो पक्ष विचार है, एक तो ये वाला समय और एक
अभी आप देखेंगे अब वो देर नहीं करेगा, सेकंड कम प्रभु तो हवा में बादलों में हमें मिलने आ रहे हैं। तो इसमें धोखा न होगा अथवा तीसरे पद चाहे विलंब हो तो अभी उसकी बात जोड़ते रहना, क्योंकि ये निश्चय पूरी होगी और उसमें देर ना होगी। और पद 6 पर क्या वे सब उसका दृष्टांत चलाकर उस पर ताना मार कर ना कहेंगे, आए उस पर जो पराय धन छीन करके धनवान हो जाता, कब तक आए उस पर जो अपना घर बंधन की वस्तु से भर देता हो रहा। उसके बाद प्रभु कभी भी अपने लोगों को ऐसा ध्यान नहीं छोड़ता। उसके बाद तो दुखान का वैभव उसने दुख और मुसीबत जैसी में पृथ्वी पर और आपको मालूम है तीसरे अध्याय में पुरुषार्थ के वैभव, चाहे ये रहे ना वो रहे, गाना भी गाते हैं कितना अच्छा लगता है। ये पुरुषार्थ के वैभव यहीं पर है, हमको एडवांस टोकन के रूप में मिला है। और इसको अगर हम पढ़ना चाहे अंजीर के पेड़ वृक्षों में फूल ना लगे, अंजीर का पेड़ सत्रह पर में फल ना लगे, जलवायु के वृक्ष में केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न मिले, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे और न थानों में लगाए गए, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। कब तक? तो जब तक ये रहेगा तब तक आनंद मगन रहूंगा और यह अनंत काल तक। हर चीज का अंत है। आयुब 23 में लिखा है जो कुछ भी उसने मेरे लिए खाना है वही वह मेरे लिए पूरा करता है, कंप्लीट करता है। एक दूसरा अनुवाद कहता है परफॉर्म करता है। परमेश्वर का परफॉर्मेंस शानदार होता है, हल्का फुल्का नहीं, और कंप्लीट अधूरा पर नहीं रहता। प्रयोग करने आप कह दीजिए प्रभु मेरे जीवन में आप जो करना चाहते हैं करिए, उठा पटक जो कुछ भी आ रहा है, बस इतना है जानता हूं न मैं छोड़ा गया हूं न मैं भागा गया हूं, मेरे साथ तो से हिम्मत नहीं हारना है। और हमारा प्रभु हमारी हिम्मत और हमारे अंदर बुलंदी हो, हमारे अंदर हौसला हो, यहाँ हमारे अंदर हम प्राप्त करते रहे। कब तक? जब तक होता है। और आनंदित रहूंगा, प्रसन्न रहूंगा। और लोग 19 पद पे यहोवा परमेश्वर मेरा बलभूत है, हम अपने बल से नहीं कर सकेंगे, आपके समय को नहीं दे सकेंगे। वह मेरे पारों को हड्डियों के समान बना देता है। ये आज्ञा हो और की घड़ी पुनरुत्थान की सुबह वाली घड़ी। तो ये जो है हमारे सामने था, करना क्या है? अगर हम इसको अंत करें इस वचन के साथ, हम फिलिपियंस 1:6 को निकाले। फिलिपियंस 1:6 हमारे बड़ा एनकरेजिंग है। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुमने अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। यीशु के दिन तक पूरा करेगा। तब तक यीशु मसीह के दिन तक आज हो गया दिन, अब कितना भी इंतजार करेंगे। अब इस वचन को लेकर के हम तो निकालेंगे फिलिपियंस 2:13। इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो वैसे ही अपनी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। आप डरते और कांपते हुए अपने उद्धार के काम को पूरा करते चले जाओ। और इंग्लिश तो बहुत ही बदलता है। वहां पे लिखा है God who worketh in you, worketh in you. God who worketh in you to do both will and believe. God who worketh in you. और फिर क्या करना और आपको क्या करना? Work it out. Work it in, work it out. निकाले 2 बार भाई, 2 बार। इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए
पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। अपने ईर्ष में और अच्छा है, work it out, your own salvation, work it out। प्रभु परमेश्वर का क्या नाम? work it in, हमारा work it out। जो काम परमेश्वर मेरे और आपके अंदर करता जा रहा है, आप मेरे और आपको बाहर उसको डिस्प्ले करना है, अपने वचन के द्वारा, अपने गवाही के द्वारा। हमारे पास हमारे गवाही में एक पता चले कि ये शूर की जो फल हो गया है। एक ऐसे गिरने वाले फकीर टाइप के लोग नहीं है ये, अपने नाम को बाहर निकालना है, करना है। कैसे? डरते और कांपते हुए। और इस पद की शुरुआत कैसी हुई है? शुरुआत करने वाले आज्ञा का। इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए, मतलब शर्त भी है, हमें आज्ञा कारिका में रहना है। प्रभु कुछ बोल रहा है, सिर झुका के मानना, समर्पण हमारे अंदर होना है, सिंसियरिटी, अर्नेस्टनेस, और लगातार हम अपनी प्रार्थनाओं में प्रभु से बोले, प्रभु मैं बिल्कुल सिंसियर हूँ ये जो कह रहा हूँ, आप मेरे जीवन में क्या करना चाहते हैं करिए, मैं सिंसियर हूँ। और मैं अर्नेस्टली की विनती कर रहा है, मेरे लिए बहुत अर्नेस्ट मतलब जरूरी है, आप करिए। और ये दो विचारों में से प्रभु मेरे सहायता कीजिए। मेरा जो काम है करने के लिए पवित्र आत्मा मेरी सहायता करे, या राज्य धार्मिकता की हो और बाकी चीजों का जब अनिवार्य हो आपके लिए में, आपके मनुष्य अंदर हमारे जितने गवर्नमेंट में और जितने हमारे मैनेजमेंट और तरक्की और बिल्ड और फैक्ट्री वाले और जितने नौकरी में जो रहते हैं उसके ऊपर सुपीरियर्स है, ये हमारे पेट का ठेकेदार नहीं है, हमारे पेट का जिम्मा जिसने नहीं लिया है। मेरे और आपके पेट का जिम्मा, रोटी के लिए क्यों चिंता करते हो, खाने पीने के लिए क्यों चिंता करते हो? मत्ती 4 के अंदर पहला तो प्रभु ने कह दिया, रोटी, पत्थरों को कैसे रोटी बनता है, क्यों? दूसरी चीज पहले क्यों नहीं दिया? तीसरा वाला जो परीक्षा थी पहले में क्यों नहीं आई? प्रभु को मालूम था कि हम मनुष्य, हम कमजोर है, प्रेम है, और हमारे अंदर हमको सारा जो हमारे सवाल जवाब होता रोजी रोटी और कपड़ा और तो इसलिए रोटी की समस्या मत्ती 4 के अंदर पहले परीक्षा में पूरी कर दी उसने। आप लगातार जब आप चलते चलते पाए अपने जीवन में, कब तक कहिए प्रभु, हाँ ये कब तक मैं कहूँगा, तब तक होगा तो मेरे को तो मानो है अंत का ही अंत है, अनंत का नहीं है। कोई भी समस्या चीज जो है कठिनाई प्रॉब्लम वो अनंत नहीं है, अंत का ही अंत है। एक सुराज्य अंत है, सुबह का, शाम का, सब चीजों का देखना, मौसम का अंत है। तो हमारा प्रभु चाहता है कि कब परमेश्वर अपने प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। कुर्बान हमारे जीवनों में ये अवसर आपने प्रदान किया प्रभु, आपके वचनों की छाप में हम आ सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके वचनों से हम देख रहे थे कब तक किस प्रकार से प्रभु एक विश्वासी अपने जीवन में प्रभु दो विचारों को रखे नहीं सकते। प्रभु जी अब प्रार्थना विनती करते हैं कि आपके विचार में हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं। प्रभु जी हम देख रहे थे वचनों में कि आपका आगमन निकट और आपने सब कुछ हमारे लिए जो आवश्यक है उसको पूरा कर दिया। हर चीज का एक अंत है। बेशक हम इन दिनों में कई ऐसी परिस्थितियों से निकल रहे हैं, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपका वचन हमको बताता है कि आपकी नजर में हर व्यक्ति है, आप सबको देख रहे हैं प्रभु जी। और प्रभु जी आपके लिए सबके लिए बहुमूल्य विचार, सब कुछ आपने पूरा करके दिया है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी
लोग हमारे बीच में उपस्थित हैं, एक एक के लिए हम इनकी प्रार्थना करते हैं। आपकी दया आपका अनुग्रह हो प्रभु जी, और फिर प्रभु इस अंत के दिनों में पूरा भरोसा आपके ऊपर करते हुए हम आपके वचनों के अनुसार चल के प्रभु जी इस समय को पार करने वाले हो सके। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं अपने से प्रत्येक के समय को पार करवाया, उस विश्वास के साथ वो विश्वास हमारे हृदय में बना रहे प्रभु जी, और प्रभु हम उस तब तक के विचार से आगे बढ़ सके, ऐसी हमारी विनती प्रार्थना है। आज के वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं, इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं, आपने प्रार्थना सुनी उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। सारी बातें अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।